जय श्री कृष्णा। आशा और निराशा ये एक सिक्के के दो पहलू अवश्य होते हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन पर बहुत ही सटीक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब हम आशावादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में होने वाली हजार घटनाओं की जो विषमता है, वह 50% तक कम हो जाती है और चीज़ें स्मूथली प्रवाह में आती हैं। लेकिन जब हम निराशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे लिए स्मूथली चीज़ें होती हैं उनमें भी विषमता आ जाती है। तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो ग्रहों के आधार पर होती हैं, लेकिन किसी के मन में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी व्याप्त होती है कि उसे सामने हो रही अच्छी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो उसके साथ नहीं हुआ असंभावित चीज़, उसके प्रति उसका जो रवैया है वो काफ़ी विपरीत विचारधारा लिए हुए होता है। तो आज की चर्चा उसी आशावादी दृष्टिकोण के फलने और फूलने के समय की चर्चा है। क्योंकि यह आशावादी दृष्टिकोण जिन लोगों ने भी अपनाया है, उन्होंने पिछले समय की निगेटिविटियों में कुछ कभी तो पाई है, लेकिन अब जो उनके साथ ये सकारात्मक बदलाव होता हुआ देखा जाएगा, ये उनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित करने वाला साबित होने जा रहा है। क्योंकि वर्ष के आरंभ से अगर हम देखें, जनवरी माह से ही मंगल देव ने विषमताओं की भरमार रखी है। किंतु अब इस समय पर, क्योंकि मंगल इस समय पर स्वर राशि के हैं, सूर्य के साथ इनकी युति हो रही है। बुध देखिए 21 तारीख को ही बुध देव भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध देव इस भाव में चले जाएंगे, आपके द्वादश भाव में। यहाँ पर सूर्य मंगल की युति रह जाएगी और मंगल इस समय विदाई चक्र को भी फॉलो कर रहे हैं कि जिस समय पर ग्रह अपने किसी प्रभाव के अंतिम पड़ाव पर होता है और फिर से वो अपने चक्र को आरंभ करने जाता है, तो यह एक तरीके से ग्रह की विदाई होती है। यानी पूरा चक्र उसने संपूर्ण कर लिया और अब नए तरीके से अपने प्रभावों को समग्र जनमानस में वितरित करने जा रहा है। अब नक्षत्र माध्यम से यह अपने चक्र को संपूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस समय यह गुरु के नवमांश से, हालांकि नक्षत्र जो है वो बुध देव का है, लेकिन गुरु के नवमांश में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि धनु का है। काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन इनके साथ इस समय पर होते हुए दिखाई देंगे। और गुरुदेव ही वर्तमान समय में वक्री हैं, जो कि आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थानों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ एक चीज और देखी जाती है, मंगल और गुरु का जब भी किसी भी माध्यम से संबंध बनता है, तो वह मोस्टली व्यक्तियों के लिए, देखिए किन लोगों के लिए अच्छा होता है इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत शुभ अवस्था निकाल कर लाता है। क्योंकि मंगल को, पॉजिटिविटी को अगर एक तरफ रख दें, तो मंगल की निगेटिविटी जो होती है, व्यक्ति मानस के अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन और अहंकार, इन तीन चीज़ों के माध्यम से देखी जाती है। अब देखिए, क्रोध, क्रोध वाणी को खा जाता है, बुद्धि को खा जाता है, विवेक को खा जाता है। यह बुजुर्गों से सुनी हुई बात हमारी अक्षरशः सत्य होती है। जिस समय हम बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं, कोई हमसे अगर प्रेम से बात भी करे, तो हमारे गुस्से को और ज़्यादा टेम्पर प्राप्त होता है। फलतः हम बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ने से पीछे नहीं हटते। बस क्रोध के वशीभूत होकर ऐसे कार्य कर देते हैं कि रिश्तों को खराब कर देते हैं, कार्यों को खराब कर देते हैं और स्वयं भी अपनी मानसिक पीड़ा से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये मंगल की देन होती हैं। अब गुरु का जब यहाँ पर शीतल जल या अमृतमयी प्रभाव प्राप्त होता है, तो मंगल की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। अब यह कितना प्रतिशत लगता है, ये तो गुरु के बल के आधार पर ही जाना जा सकता है। हालांकि लेकिन इसका प्रभाव मंगल पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि राजगुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना समस्त व्यक्तियों का कर्तव्य होता है। वही देखिए, क्योंकि ये जो हम सनातन धर्मी हैं, सारी चीज़ें हम जो करते हैं, ये अपनी पुरातन के बुजुर्गों के द्वारा या मर्मज्ञों के द्वारा लिखे गए सिद्धांतों के आधार पर ही करते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, मंगल इस समय द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं और ये जो समय काल है ये इनका इस समय पर चक्र से विदाई का है। और इस समय गुरु के प्रवाह में आकर ये हमारे लिए काफ़ी कुछ अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। मसलन गुरु और मंगल का जब भी मिलन होता है, सबसे पहला प्रभाव तो हमारे क्रोध पर पड़ता है। अहंकार में हम कभी कभी इतना ज़्यादा बड़ा शब्द बोल जाते हैं कि सामने वाला मन, बुद्धि और वेदना से ओतप्रोत हो जाता है, यानी कि उसके मन को बहुत पीड़ा पहुंचती है। क्योंकि हम अपनी उन चीज़ों को, और देखिए मंगल जो है वो बड़बोलापन भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इंगित करती हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण करती हैं जो संपूर्ण व्यक्तित्व से बल के पराकाष्ठा में है, धन की पराकाष्ठा में है, बुद्धि की पराकाष्ठा में है। लेकिन जो ये बड़बोलापन और क्रोध, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके समग्र व्यक्तित्व को खा जाती हैं। यानी कि वह व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हुए भी हर व्यक्ति के लिए हेय हो जाता है। अब जब गुरु का यहाँ पर प्रभाव होगा तो इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक नियंत्रण रहने वाला है। अगर आप लोगों को देखकर चीज़ें खरीदने की सोचते हैं, अगर आप लोगों को सिर्फ जलाने के लिए वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए उन पर किसी और से बात करते हुए उन्हें अपनी रहीसी का वर्णन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपके मंगल आपको निगेटिव इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो इनको परिवर्तन करने की तुरंत आवश्यकता है। मंगल के सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्रोध पर नियंत्रण करना होता है, जो कि इस समय गुरु काफ़ी हद तक आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। आपकी जितनी भी निगेटिविटी बनी हुई है मंगल की, वो लगभग इस समय पर समाप्त हो जाएगी। मंगल लाभ भाव से गोचर करें तो लाभ से जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य पेंडिंग पड़े हुए या आप शुरू करना चाहते थे, देखिए सारी चीज़ें जो होती हैं प्रारब्ध के भाववश होती हैं। सिर्फ गोचर क्या होता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा या कम इफ़ेक्ट कर देता है। लेकिन प्रारब्ध के अनुसार जिन कार्यों को आप शुरू कर रहे हैं, चलाने जा रहे हैं, वो आपके दूर तक जाएंगे, बीच में ही रुक जाएंगे या चलेंगे ही नहीं। इन सब चीज़ों को गोचर के माध्यम से देखा जा सकता है। यही सिर्फ गोचर आपके जीवन में योगदान देता है। तो देखिए, बहुत से लोगों के मन में तो इतनी ज़्यादा नकारात्मकता भरी होती है कि अगर उनके सामने आधा पानी का ग्लास भरा हुआ है ना और उनको प्यास लगी हुई है, तो वो उसे आधा खाली देखते हैं। और देखिए, जो सकारात्मक व्यक्तित्व से भरे हुए होते हैं वो कहते हैं ये ग्लास आधा भरा हुआ है, मेरी प्यास काफ़ी हद तक बुझ जाएगी। तो वो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो सारी चीज़ें मोस्टली क्या होती हैं, आपकी सकारात्मकता पर निर्भर होती हैं। तो इस समय आप सकारात्मकता से भरे हुए होंगे। ये सकारात्मक ऊर्जा आपकी बहुत सारी चीज़ों को बहुत ऊंचाई तक, बहुत दूर तक आपको प्रभावित करती हुई देखी जा सकेगी। आपके बल, बुद्धि और गुणों का जो समन्वयन है उसको सही स्थान पर करने के लिए मंगल देव का इस समय बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है। थोड़ा आप धन की व्यय पर इस समय पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस समय आपका धन व्यय हो सकता है। धन इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट में लगाया गया इस समय का धन जो होगा, चाहे देखिए आप किसी कीमती निधि में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंगल के शुभ समय काल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। या स्टॉक वगैरह में अगर आप करना चाहते हैं तो स्टॉक वगैरह के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि स्टॉक पर इस समय ये 180 डिग्री से देख रहे हैं। 180 डिग्री वह दृष्टि होती है जो अपना संपूर्ण प्रभाव इस दृष्टि में भर देती है। तो यानी कि मंगल का प्रभाव तो ये जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, इनसे जुड़े हुए निर्णयों के लिए ये समय काल काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो देखिए, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन चीज़ों में करें, लेकिन हाँ, जो भी करें वो कुछ लंबे समय के लिए करें, क्योंकि मंगल एक दीर्घकालिक लाभ को प्रदर्शित करने वाले ग्रह हैं। तो ये जो दीर्घकालिक लाभ होगा ये इस समय पर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। देखिए, धन की व्यवस्था हो जाएगी। आप जो धन सोच रहे हैं आपके कार्य कारोबार के लिए या किन्हीं चीज़ों के विस्तार के लिए, तो यह धन की जो आपकी व्यवस्था है वो हो जाएगी। आपको धन संबंधी कोई भी
ऐसा निर्णय नहीं लेना है जल्दबाजी में आकर जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस समय आपको धन किसी को देना नहीं है, क्योंकि इस समय पर दिया गया धन आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, ज्योतिष के मर्मज्ञों ने षष्ठ से संबंध बनाने वाले मंगल के लिए एक बात बहुत अच्छी कही है कि देखिए, ऐसा व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को धन दे दे, तो जिस व्यक्ति ने धन लिया है उस व्यक्ति का पोता तक उस कर्ज को उतारने की स्थिति में नहीं आ पाएगा। ऐसा नहीं होता कि वो व्यक्ति आपका धन नहीं देना चाहता, आपको रिटर्न नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी स्थिति ही इतनी ज़्यादा खराब रहती है कि वो आपका धन वापस ही नहीं कर पाता। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस समय आपके भूमि भवन वाहन के योग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस समय पर आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। वहीं लाभ से जुड़े हुए आपके जो निर्णय हैं वो काफ़ी सही हो सिद्ध होने वाले हैं। आपको इस समय मित्रों का सहयोग, भाइयों का सहयोग बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। किसी दुविधा में पड़े हुए हैं तो इस समय बड़े भाई बहन से सलाह मशवरा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वर्ग के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, वो अपने लक्ष्य को केंद्रित करते रहेंगे। तो ये समय काल आपके लिए मंगल के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मंगल के लिए कुछ विशेष उपाय। ओम अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। जो भाई होते हैं या मित्र बंधु होते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको बैठकर मीठा प्रत्येक मंगलवार को प्रदोष वेला में कर सकते हैं तो बहुत उत्तम बात है, ग्रहण करना चाहिए। लाल रसदार मिठाई, तो ये सारी चीज़ें आपके मंगल को प्रभावी करेंगी। बंदरों को गुड़ चना खिलाया जा सकता है। आप लाल रंग की कोई भी वस्तु धर्म स्थान पर या किसी ज़रूरतमंद को दान करें मंगलवार के दिन। तंदूर में लगी हुई मीठी रोटी, गुड़ की बनी तंदूर की लगी रोटी, आप जितना ज़्यादा चीज इनको कुत्ते बिंदर बिल्लियों को खिलाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए मंगल के दुष्प्रभावों में कमी आती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात, अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। ये